बंदरगाहों पर अब नहीं जाएंगे। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ जो भी जहाज होगा, यानी कि पाकिस्तानी जो भी जहाज होगा, वो भारत के बंदरगाह पर नहीं आएगा। और तत्काल प्रभाव से यानी कि इमीडिएट ये एक्शन लिया गया है, ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ये एक और बड़ा एक्शन माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पाकिस्तान के जहाज़ों की भारतीय बंदरगाह पर एंट्री अब नहीं होगी। साथ ही साथ भारत के जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। और तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू किया गया है, यानी कि एयर स्पेस बंद कर देना, आयात निर्यात बंद कर देना, साथ ही बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज़ों की एंट्री बंद कर देना। ये एक के बाद एक वो फैसले हैं जिनकी चर्चा अब बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इन फ्यूचर किसी भी तरह का ताल्लुक भारत नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बारी है। पाकिस्तान के जहाज़ों की भारतीय बंदरगाहों में एंट्री बंद हो गई है। ठीक इसी तरह भारत के जहाज भी अब पाकिस्तान के बंदरगाहों में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो डाक सेवा है वो पूरी तरह से बंद की गई है पाकिस्तान से। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शाहिद, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। पहले 5 कूटनीतिक फैसले हुए, एयर स्पेस बंद हुआ, आयात निर्यात बंद हुआ, डाक सेवा बंद हुई। अब बंदरगाहों पर भी पाकिस्तानी जहाज की बिल्कुल एंट्री बंद, और ये तत्काल प्रभाव से लागू। जी, ये तत्काल प्रभाव डीजी शिपिंग श्याम जगन्नाथन के जरिए ये तत्काल प्रभाव से ये ऑर्डर दिया गया है। और उनके इस ऑर्डर को भारत के जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं या जितने भी बंदरगाहें हैं जहां पे जहाज़ों का आना जाना रहता है, इन सारे बंदरगाहों को अलर्ट जारी किया गया है। और उन्हें कहा गया है कि पाकिस्तान झंडे वाले जितनी भी जहाज़ें हैं उनकी यहाँ पे एंट्री पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। यानी उनकी एंट्री पर अब तक जो भी कारोबार के सिलसिले में या जो भी वेसल आते थे, जो भी शिप आती थी, उन सारी जहाज़ों को लेकर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो भारतीय जहाज़ वाले झंडे हैं, जो हमारे भारतीय जहाज़ें हैं, उन्हें भी जो है पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने के लिए मना कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि ये ऑर्डर जो है डीजी शिपिंग के जरिए दिया गया है। और आपको इसमें सबसे अहम ये बताऊं कि ये पाकिस्तान ने मना नहीं किया, बल्कि भारत ने जो है ये पाबंदी आयद की है। और ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आयद की है कि कहीं ना कहीं जो बंदरगाहों पे जो है इतने बड़े मामले की चीज़ें होती हैं, या जो भी सामानों का आवागमन होता है, या पोर्ट पे जितने भी इन सारी जगहों पे जो भी चीज़ें आती जाती है, इन सारे बंदरगाहों की हिफाजत की, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो है डीजी शिपिंग के कंधों पर होती है। यही वजह है कि कोई ऐसी गतिविधि पाकिस्तान के जरिए समुद्री रास्तों से ना हो, इसलिए वो कोई ऐसा मौका भारत अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता जिसका नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान उठा सके। यही वजह है कि उन सारे बंदरगाहों को ये अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ इनसे संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन विभागों को भी यह फरमान जारी कर दिया गया है कि इस पर फ़ौरन तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करें। इसके बाद अगला क्या कदम होगा भारत का, इसके बारे में ये बताया जाएगा। आपको मैं बताऊं कि भारत में बड़े पैमाने पर भारतीय बंदरगाहों से विदेशी वेसल आते जाते हैं, उनमें पाकिस्तानी वेसल भी शामिल है। हालांकि समुद्री रास्ते से हमेशा से भारत को खतरा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है 26/11 रही है। यही वजह है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए डीजी शिपिंग ने, चूंकि पाकिस्तान को लेकर भारत जो सख्त रवैया अपनाया हुआ है, पहलगाम में होने वाले हमले के बाद भारत का जो सख्त रवैया है, वो हर तरह से पाकिस्तान को जो है नेस्त नाबूद करने या उसे कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान के जरिए जो आतंकवादियों को फंडिंग है, आतंकवादी जो तैयार करके कश्मीर या भारत में भेजे जाते हैं, वो उसे समझ में आए और उस पर जो है रोक लगे। यही वजह रही है कि डीजी शिपिंग ने आज ये पूरा आदेश जो है तत्काल प्रभाव से भारत के सिर्फ मुंबई बंदरगाह नहीं, बल्कि वो सारे बंदरगाह जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, जो समुद्र के पास हैं, या भारत के जितने भी इलाकों में हैं, उन सारे बंदरगाहों के जिम्मेदारों को ये पत्र भेजकर, ये फरमान भेजकर उन्हें अभी इस पर अमल करने के लिए कहा है। और यही नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी वेसल जो है या वो जहाज़ें जो है भारतीय समुद्री में या भारतीय बंदरगाहों पे आ रही, सिर्फ उनके लिए ये फरमान नहीं है, बल्कि भारत के भी जो जहाज हैं वो भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर न जाएं। ये फैसला भारत ने, डीजी शिपिंग ने किया है। मकसद सिर्फ यही है कि समुद्री रास्तों से शाहिद, आपने 26/11 का जिक्र किया। 26/11 जब आतंकी समंदर के रास्ते यहाँ दाखिल हुए थे, और 26/11 जब
आतंकवादियों ने बड़ा भीषण हमला किया था, वो तस्वीरें आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। अब ऐसे में पहलगाम से भी अपडेट सामने आ रहा था। पहलगाम में तो आतंकी हमला हुआ है, लेकिन इनपुट्स ये कह रहे थे, जांच एजेंसियों को शक ऐसा है कि आतंकी एक और आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं और ये नेशनल हाईवे पर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर ही खतरे में है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, कई अलग अलग शहर हैं जहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई गई है। क्या एक ये भी रीजन हो सकता है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से बैन है, आयात निर्यात बंद है, बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज आना अलाउड नहीं है? जी देखिए, सबसे अहम यह है कि भारत में जो है जो समुद्री रास्ता है वो बहुत अहम है, और समुद्री रास्तों से जो है जो कारोबार किए जा रहे हैं भारत से या दूसरे देशों से, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो बहुत बड़े स्तर पर ये कारोबार किया जाता है। अब देखिए कि 26/11 की जो हरकत हुई थी उसमें समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ देखिए पहलगाम में जो अटैक हुआ है, ये अटैक सिर्फ यही नहीं कि पहलगाम में हुआ है, इसके अलावा भी जो है भारत के उन बड़े शहरों में जो है अलर्ट जारी किया है जिस दिन किया गया है, जिस दिन पहलगाम में यह अटैक हुआ है। मुंबई, दिल्ली या जितने भी बड़े शहर हैं उन सारे शहरों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ देखिए कि लोकल स्तर पर भी जो है इस मामले में मुंबई पुलिस, ATS, दूसरी जो एजेंसियां हैं वो भी अपने अपने स्तर पर जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मकसद ये रहा है कि समुद्री रास्तों से जो है किसी भी तरह से जो हमारे भारत से और दूसरे देशों के जो आवागमन है या जो कारोबार जो है समुद्री रास्तों से चल रहा है वो किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान से जो भी अगर आवागमन या कोई भी बड़े जहाज आते जाते हैं तो सिर्फ उस पर रोक लगी है कि वजह उसकी यह है कि अगर समुद्री रास्ते, ये एक समुद्री मार्ग ऐसा है जो बड़े पैमाने पर भारत या दूसरे देश या पाकिस्तान या और भी देश जो भी हैं उन सारे रास्तों पर जो है, मुंबई अगर देखिए तो मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पे आसानी से जो है कोई भी अटैक कर सकता है। लेकिन डीजी शिपिंग ने सिर्फ मुंबई के लिए यह बात नहीं कही, बल्कि वो सारे शहर जो बंदरगाह, वो सारे बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे हैं या उन सारे जगहों पर जो संवेदनशील हैं उन सारी जगहों पर जो है ये इस फरमान पर अमल करने के लिए कहा है। मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के जरिए कोई भी हमारी कमी या हमारी कोई लापरवाही या हमारी किसी भी भूल का वो फायदा ना उठा सके, इसलिए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। और इसके बाद भी कहा गया है क्योंकि आतंकी किसी और घटना को अंजाम देने की फिराक में है और बंदरगाह हिंदुस्तान में जहां जहां भी हैं वहां पाकिस्तान के जहाज अब नजर नहीं आएंगे और बंदरगाहों से सटे हुए जो शहर हैं वो पहले से ही हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। और शाहिद ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया 26/11 का आतंकी हमला जिसमें आतंकी समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में आए थे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है अगली वो पहलगाम से है। पहलगाम